गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। हम लोग टेंस पढ़ रहे थे। टेंस के अंतर्गत हम लोग प्रेजेंट के चारों प्रकार अर्थात सिंपल प्रेजेंट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चारों पढ़ चुके थे। पास्ट इंडेफिनिट भी हम लोग पढ़ लिए थे। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, आज हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट वैसे भी हमें इस बात का याद दिलाता है। पास्ट माने भूतकाल, बीता हुआ। कॉन्टिन्यूअस माने जो जारी हो, लगातार निरंतर चल रहा। तो हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं और भूतकाल बीते हुए समय में किसी काम के जारी रहने का यदि वाक्य द्योतक है तो वह पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। सर्वप्रथम हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस में अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। 4 वाक्य दिए गए हैं, पहले ने ध्यानपूर्वक देखें। लड़कियां नाच रही थीं, मैं उपन्यास पढ़ रहा था, वे रेडियो सुन रहे थे, वह झूठ बोल रही थी। अब हिंदी वाक्यों हम देख रहे हैं, पहले वाक्य में रही थी, दूसरे में रहा था, तीसरे में रहे थे और चौथे में भी रही थी। तो नियमानुसार पहचानिए, ये हिंदी वाक्यों के अंदर में रहा था, रही थी, रहे थे यदि आते हैं तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अब इनके अनुवाद के नियम, कैसे अनुवाद बनाया जाता है। तो ही, सी, इट और एक वचनकर्ता के साथ वाज, मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाया जाता है और वी, यू, दे या बहुवचनकर्ता के साथ वेयर तथा मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाया जाता है। अर्थात आई के साथ भी वाज, ही, सी, इट, राम, श्याम, मोहन, सोहन प्रॉपर नाउन के साथ वाज सिंगुलर हो और वी, यू, दे या प्लूरल कोई करता हो तो उसके साथ वेयर का प्रयोग किया जाएगा। क्रम रहेगा अनुवाद का, पहले आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद वाज या वेयर, इसके बाद आएगी वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अन अर्थात कॉम्प्लीमेंट्स कोई है। तो अब लड़कियां नाच रही थीं, इसका अनुवाद बनाएंगे तो होगा द गर्ल्स वेयर डांसिंग। लड़कियां बहुवचन है तो वेयर आएगा और नाचने का, नृत्य करने का, डांस होता है उसमें आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा द गर्ल्स वेयर डांसिंग। मैं उपन्यास पढ़ रहा था। अब यहाँ आई है तो आई के साथ वाज आएगा और वर्ब में आईएनजी। आई वाज रीडिंग नॉवेल, आई वाज रीडिंग नॉवेल। वे रेडियो सुन रहे थे, वे अर्थात दे के साथ वेयर आएगा। दे वेयर लिसनिंग टू रेडियो, दे वेयर लिसनिंग टू रेडियो। वह झूठ बोल रही थी, वह झूठ बोल रही थी। सी वाज टेलिंग अ लाई, वह झूठ बोल रही थी। सी वाज टेलिंग अ लाई। अंग्रेजी में झूठ बोलने के लिए टेल का प्रयोग किया जाता है और जबकि सत्य बोलने के लिए स्पीक द ट्रूथ। वह झूठ बोल रही थी। सी वाज टेलिंग अ लाई। अब उसी आधार पर निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। 8 वाक्य दिए गए हैं, एक बार मैं इनको बता देता हूँ, आप लोग सुन लीजिए, इसके बाद आप लोग खुद बना करके अपना कीजिएगा। वह कमरे में सो रही थी। शी वाज स्लीपिंग इन द रूम। वह कमरे में सो रही थी। शी वाज स्लीपिंग इन द रूम। वे सड़क पर दौड़ रहे थे। दे वे रनिंग ऑन द रोड।
शिकारी हिरन का पीछा कर रहा था। द हंटर वॉज चेजिंग द डियर्स। द हंटर वॉज चेजिंग द डियर। गायें खेत में चर रही थी। चरना का अंग्रेजी होता है ग्रेज। गायें प्लूरल है। द काउज वेयर ग्रेजिंग इन द फील्ड। दूधिया गाय का दूध निकाल रहा था। दूधिया माने मिल्कमैन। तो दूधिया गाय का दूध निकाल रहा था। द मिल्कमैन वाज मिल्किंग। निकालने का भी होता है, दूध निकालने को भी होता है टू मिल्क। तो द मिल्कमैन वाज मिल्किंग। द मिल्कमैन वाज मिल्किंग द काऊ। मछलियाँ नदी में तैर रही थीं। मछलियाँ नदी में तैर रही थीं। तो फिश वेयर स्विमिंग इन द रिवर। द फिश वेयर स्विमिंग इन द रिवर। फिश सिंगुलर के लिए प्रयोग होता है, प्लूरल के लिए भी फिश ही होता है प्रयोग। दोनों के लिए फिश का ही प्रयोग किया जाता है। तो द फिश वेयर स्विमिंग इन द रिवर। बच्चा सड़क पार कर रहा था। द चाइल्ड वाज क्रॉसिंग द रोड। मैं कार चला रहा था। आई वॉज ड्राइविंग द कार। निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या होगा, निगेटिव में हम नहीं का प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाएगा, वाज नॉट या वेयर नॉट का प्रयोग हो जाएगा, वर्ब में आईएनजी लग जाएगी। वाक्य देखें, तुम अपना गृह कार्य नहीं कर रहे थे। वह प्रश्न हल नहीं कर रही थी। मैं आराम नहीं कर रहा था। लड़के कूद नहीं रहे थे। तो इनका वाक्य बनाएंगे। बनाने के लिए तुम अपना कार्य नहीं कर रहे थे। ऐसे में आपने अफर्मेटिव में देखा एक वचन कर्ता के साथ, अर्थात ही, सी, इट, राम, श्याम, आई और क्या है ये प्रॉपर नाउन जितने हैं उनके साथ वाज और नॉट का प्रयोग हो जाएगा। और बहुवचन कर्ता के साथ वी, दे, यू के साथ वर का प्रयोग हो जाएगा और वर के साथ नॉट। वर्ब में आएंगी। सीक्वेंस क्या रहेगा, क्रम क्या रहेगा, सब्जेक्ट, फिर वाज या वेयर, नॉट, फिर वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तुम अपना गृह कार्य नहीं कर रहे थे। यू आर नॉट डूइंग योर होमवर्क। वह प्रश्न हल नहीं कर रही थी। शी वॉज नॉट सॉल्विंग द क्वेश्चंस। मैं आराम नहीं कर रहा था। आई वॉज नॉट टेकिंग रेस्ट। लड़के कूद नहीं रहे थे। द बॉयज वेयर नॉट जंपिंग। अब इसी आधार पर एक्सरसाइज भी इसकी भी दी गई है। इसकी एक्सरसाइज भी मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ और इसके बाद आप सुन करके आप लोग ट्रांसलेशन बना लेंगे। वे धन इकट्ठा नहीं कर रहे थे। इकट्ठा करने का होता है कलेक्ट। दे वर नॉट कलेक्टिंग द मनी। वे धन इकट्ठा नहीं कर रहे थे। दे वर नॉट कलेक्टिंग द मनी। वह दरवाज़ा बंद नहीं कर रही थी। शी वॉज नॉट शटिंग द डोर। वह दरवाज़ा बंद नहीं कर रही थी। शी वॉज नॉट शटिंग द डोर। अध्यापक छात्रों को नहीं पढ़ा रहे थे। यहाँ अध्यापक छात्रों को नहीं पढ़ा रहे थे, प्लूरल है। टीचर्स, द टीचर्स वेयर नॉट टीचिंग द स्टूडेंट्स। हम मैच नहीं देख रहे थे। वी वेयर नॉट वॉचिंग द मैच। वी वेयर नॉट वॉचिंग द मैच।
मैं कुएं से पानी नहीं खींच रहा था। I was not drawing the water from well. I was not drawing the water from well. सूरज नहीं छिप रहा था। Sun was not setting. The sun was not setting. गाड़ी स्टेशन से नहीं जा रही थी। The train was not going from the station. The train was not going from the station. रमेश नक्शा नहीं खींच रहा था। रमेश नक्शा नहीं खींच रहा था। रमेश was not drawing the map. रमेश was not drawing the map. तो यहाँ तक आप लोग अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंसों का क्या करेंगे, आप लोग अनुवाद बनाएंगे और दी गई सामग्री को अच्छी तरह से आप लोग कापी में लिखेंगे और इसको याद करेंगे। थैंक यू।